हेलो हेलो चेक। नमस्कार, मैं आर के शर्मा आत्मिक आंदोलन की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज आत्मिक आंदोलन के तीसरे भाग में सहभागिता के लिए आप सभी का स्वागत है। आत्मिक आंदोलन के प्रथम भाग के एजेंडा ये थे कि आत्मा के मुताबिक मनुष्य के लिए धर्म पर नहीं सत्य पर चलना लाजमी है। दूसरे भाग में ये कि सत्य से जुड़ने के लिए मन का परिवर्तन लाजमी है। आज हम मन परिवर्तन की संपूर्णता पे गौर करेंगे। मन परिवर्तन एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जो हम संपूर्णता की बात करें? बिल्कुल, क्योंकि मन परिवर्तन एक टोटका नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, एक यज्ञ है। इसमें पूरे अस्तित्व का ऑपरेशन होता है। क्योंकि मन फिराना या मन परिवर्तन शब्द हिंदी में जितना सामान्य लगता है, उसका अंग्रेजी अनुवाद में कहा गया है रिपेंट करना, अर्थात पश्चाताप करना। और इस बात से ये बात हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हम खुद को किसी भी लिहाज में पश्चाताप करने की स्थिति में नहीं पाते हैं। लेकिन मन परिवर्तन में पश्चाताप की अहमियत है। मन परिवर्तन में पश्चाताप ही है। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मन परिवर्तन की पश्चाताप करना उस निर्णायक और अंतिम कदम है। शुरू में कोई पश्चाताप नहीं करता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है मन परिवर्तन का? प्रथम चरण में सोच को बदलना। मन परिवर्तन का पहला फेज जो है सोच को बदलना। क्योंकि मनुष्य का मन निर्धारित किया हुआ है, सेट किया गया है, बुद्धि स्वतंत्र नहीं है, सोच जकड़ी हुई है। इसके लिए बगावत करना। और इसमें क्या करना है? सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम सोच बदलकर खुद को निष्ठापूर्वक सत्य के स्फुरित करेंगे। निष्ठापूर्वक वर्ड क्यों दिया हुआ है? निष्ठापूर्वक इसलिए कि हम अपनी चॉइस के मुताबिक, अपने मन के मुताबिक सत्य को एडजस्ट कर लेते हैं। होना यह चाहिए कि हम निष्ठापूर्वक सत्य के अनुरूप खुद को समर्पित करें। ओके, तो यहां पर सवाल उठता है कि वो सत्य है क्या और सत्य कहां मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, सत्य हर कहीं है पर कहीं नहीं है। सत्य हर कहीं है पर कहीं नहीं है। क्योंकि सवाल सिर्फ सोच का है। अर्थात बताऊं आपको कि किसी भी मसले में सत्य एक होता है और उसके इर्द गिर्द हजारों तथ्य होते हैं जो सत्य के करीब तो होते हैं लेकिन सत्य की ही वाट लगा देते हैं, सत्य के संदर्भ में भ्रम पैदा करते हैं और सत्य को ओझली कर देते हैं। सत्य गायब हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सत्य हर कहीं है पर कहीं नहीं है। और इंटरेस्टिंग यह है कि सारे तथ्य धर्म के दायरे में पनपते रहते हैं, क्योंकि धर्म के दायरे में सत्य नहीं आ सकता। अगर सत्य आएगा तो धर्म विलुप्त हो जाएगा। तो सत्य के अभाव में विभिन्न प्रकार के तथ्य पनपते रहते हैं। इन तथ्यों को हम कहेंगे आइडियोलॉजी
मान्यताएं, सत्य के अभाव में मान्यताएं जन्म लेती है, ये आइडियोलॉजी है, और इसी से धर्म का दायरा चलता है। तो गौरतलब है कि आध्यात्मिक क्षेत्र विभिन्न प्रकार के तथ्यों से भरपूर है, लेकिन यीशु मसीह का विधान सत्य से परिपूर्ण है। यहां हम इस बात को क्यों मान लें कि यीशु मसीह का विधान सत्य से परिपूर्ण है? हमें नहीं मानना चाहिए। हालांकि यीशु ने कहा है यूहन्ना 14:6 में कि मैं सत्य हूं, मार्ग हूं, जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परम पिता के पास नहीं आ सकता। बट हम क्यों माने? अगर हमारे दृष्टिकोण में यह सत्य कहीं और है भी, इसके अलावा कहीं सत्य है, तो एक काम हम कर सकते हैं, यीशु मसीह के इस कथन को कि मैं ही सत्य हूं चुनौतीपूर्वक स्वीकार करें, चुनौती के साथ स्वीकार करें क्या बात सही है। अर्थात कोई हर्ज नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना 10:37 में कहा है, दृढ़तापूर्वक जगत को चुनौती दी है कि अगर मैं पिता के काम नहीं कर रहा हूं तो मेरा विश्वास मत करो। यीशु ने खुद कहा है कि अंधाधुंध मुझे विश्वास मत करो, पूरी तरह जांचो, परखो, चेक करो कि मेरे कर्म कैसे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें कम से कम सत्य के खातिर यीशु मसीह के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण बदलकर पर्सनली जांच करनी चाहिए। पर्सनली यानी व्यक्तिगत। सामूहिक रूप से हम जानते हैं, कलेक्टिवली जानते हैं कि यीशु मसीह हमें थोप दिया गया है कि यीशु मसीह ईसाई धर्म का संस्थापक है, और हम जानने की जरूरत नहीं महसूस करते हैं, लेकिन पर्सनली जांच करनी चाहिए। और जो मैंने कहा कि सत्य हर कहीं है, कहीं नहीं है, इसका अर्थ हुआ कि वो सत्य है जो यीशु के सलीब से मानवों का आह्वान कर रहा है, वो तथ्यों के मलबे के नीचे दबा हुआ है। तथ्य क्या है? ये कि वो अगर परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचाया क्यों नहीं? तथ्य और सत्य दब गया, लेकिन वो सत्य दबा हुआ है, लेकिन एक काम से वो सत्य उजागर हो सकता है, वो है सिर्फ सोच बदल के। जब हम सोच बदलते हैं वो सत्य हमें स्पर्श कर जाता है, तब यीशु का शरीर हमसे जुड़ने लगता है, और तब हमारी अंतरात्मा में दस्तक होती है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं, और तब पश्चाताप का योग बनता है। तो मैं भाइयों बहनों आपको बताना चाहता हूं कि धर्म और सत्य की राहों में मुख्य फर्क यही है कि धर्म की छत्रछाया में कभी पश्चाताप का हमको एहसास नहीं हुआ, कभी पश्चाताप नहीं उपजता। क्यों? क्योंकि वहां के शास्त्र में लिखा हुआ है कि तुम देवताओं को उन्नत करो, देवता तुम्हें उन्नत करेंगे। भक्ति का एक्सचेंज ऑफर है, आप उनको भक्ति दो, बदले में आपको आशीष मिलेगा। पश्चाताप की कोई कहीं कहानी नहीं है। अर्थात धर्म में केवल भक्ति का ही चलन है, वहां भक्ति करके कोई भी उद्धार प्राप्त कर सकता है। एक पापी भक्ति करके वहां उद्धार प्राप्त कर सकता है, बट ये तथ्य है और वाहियात तथ्य है, सत्य नहीं है। सत्य ये है कि एक पापी को उद्धार पाने के लिए प्रायश्चित का व्रत पूरा करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तो फिर हम सवाल करेंगे, यीशु मसीह किस बलिदानी मृत्यु को हम चैलेंज पूर्वक स्वीकार करेंगे, चुनौती पूर्वक, कि यीशु मसीह के बलिदान से जुड़ने से कैसे पश्चाताप का योग बनता है। प्रथम बात तो ये तभी संभव है जब यीशु के प्रति, यीशु के शरीर के प्रति हम अपनी सोच बदलते हैं, और जब सोच बदलते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि यीशु का सलीब पिता परमेश्वर की अभिव्यक्ति है। वो मानवों से कुछ कहना चाहता था। कौन? वो ब्रह्मांड का परमेश्वर,
जो मनुष्य बन के धरती पर आया, वो कहता है कि मैं मानव के लिए पुत्र बना। उस सलीब से दर्शाता है कि मैं तुम्हारे लिए पुत्र बना, ताकि क्रूस पर आकर हमारे पापों के एवज में अपने प्राणों की आहुति देके हमें जायज ठहराए, हमें जायज ठहराए। लेकिन अभी तो मैंने कहा कि उस शरीर के द्वारा हमें पश्चाताप का योग बनता है, यानी हम पापी सिद्ध होते हैं। क्योंकि अगर यीशु मसीह पाप बलि हुआ है, पापों के लिए बलिदान हुआ है, कुर्बानी दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि हम पापी हुए। अगर कोई विश्वास करता है या चुनौतीपूर्ण रूप में स्वीकार करके यीशु मसीह के सलीब के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो अगर हमारे पाप के लिए मरता है तो हम पापी सिद्ध हुए। तो कोई कह सकता है कि इससे क्या फायदा हुआ? अगर हम पापी सिद्ध हुए तो परमेश्वर के नाश के पात्र बन जाएंगे, परमेश्वर हमें नष्ट कर देगा। बिल्कुल नहीं। अच्छी बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, कि क्रूस जो पिता परमेश्वर का पाप नाशक यज्ञ है, पिता परमेश्वर का मानवों के प्रति प्रेम है, और उस क्रूस पे यीशु मसीह पुत्र वो कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा करना। उसकी क्षमा की याचना हमारे लिए प्रायश्चित का प्रावधान बन जाता है। तो जाहिर सी बात है, यीशु मसीह के शरीर के द्वारा हम पापी भी सिद्ध होते हैं, तो पश्चाताप करने का अवसर भी मिलता है। दोनों बातें एक दूसरे से पूरक है। पापी भी हैं और प्रायश्चित भी कर सकते हैं। तो मन परिवर्तन का पहला चरण सोच बदलने से सारे प्रकाशन प्रज्वलित हो जाते हैं, सारे तथ्य, सारे निरर्थक तथ्य बिखर जाते हैं और सत्य उजागर हो जाता है। और तब मनुष्य सत्य के प्रति जो रेस्पॉन्ड करता है वो उसका प्रायश्चित होता है, और वो मन परिवर्तन का अंतिम कदम होता है। सोच बदलने से हम शुरू होते हैं, अंतिम कदम जो है वो प्रायश्चित पे मन परिवर्तन खत्म होता है। लेकिन जरूरी बात फिर से दोहराऊं, निष्ठापूर्वक सोच बदलना ये नहीं है कि उसी पुरानी मानसिकता में रहकर यीशु को श्रद्धापूर्वक आदर दे। नो, ये नहीं है, बल्कि अपना दृष्टिकोण बदलकर यीशु के विधान को सच्चाई और चुनौती के साथ स्वीकार करें। चुनौती के साथ यीशु ने लीलाएं प्रस्तुत नहीं की कि हम उसके प्रति आकर्षित हो जाएंगे। उसने गंभीर मसला प्रस्तुत किया है। वो ताली बजवाने नहीं आया, हमसे जुड़ने के लिए आया। यीशु का सलीब हमसे जुड़ने के लिए आया, वो सत्य हमसे जुड़ने के लिए आया। और आत्मा भी आत्मिक आंदोलन के तहत ये मांग करती है कि अगर वाकई सत्य को जानना है तो उससे जुड़ने का हौसला रखना होगा। जानना है, हमने कहा सोच बदलना या जानना, महज यही बात हमको करनी है। क्योंकि जानने में देखिए कितनी बड़ी बात यीशु ने कही है। मैं आपको बताना चाहता हूं यूहन्ना 17:3 में कि वो कहता है कि अनंत जीवन या मोक्ष ये है कि वे तुझ सच्चे परमेश्वर, देखिए परमेश्वर भी है और सच्चा वर्ड, यानी और कहीं परमेश्वर की बात नहीं होनी चाहिए। तुझ सच्चे परमेश्वर, और फिर और एक आगे एडजेक्टिव और आ रहा है, तुझ सच्चे परमेश्वर और उसे जिसने भेजा है, यानी उस परमेश्वर ने जिसको भेजा है यानी यीशु को जाने। यानी परमेश्वर को पूरी तरह से एकदम एक परमेश्वर की बात कही कि वो परमेश्वर सच्चा है और उस परमेश्वर ने केवल यीशु को जगत में भेजा है और किसी को नहीं भेजा है। इन दोनों को जान लीजिए, और इन जानकारी में ही आपके पास अनंत जीवन का सार है। अनंत जीवन यानी मोक्ष मिलने का सार है। अर्थात ये अर्थ हुआ इसका मतलब कि हमारे हिस्से में क्या था, जानना है, जानना है बट निष्ठापूर्वक। क्योंकि आत्मिक आंदोलन के इस अभियान में मन परिवर्तन
एक महायज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है, जिसमें परमेश्वर और मानव का दोनों का संयुक्त कर्म है। मानव के हिस्से में यह है कि वो यीशु को बलिदान के प्रति अपना नजरिया बदले और उसको जाने। बस उसके बाद परमेश्वर का कर्म है वो ये कि वो पश्चाताप का योग उत्पन्न करता है और उस रास्ते पे चलने को हमको प्रेरित करता है। इतना सा बात है। कोई डायरेक्टली यीशु मसीह को सोच के डायरेक्टली कोई पश्चाताप में नहीं जाता है, और पश्चाताप के बिना मनुष्य की गति नहीं है, ये बात तय है। और पश्चाताप सीधे कोई कर नहीं सकता, इसलिए प्रथम चरण है मन परिवर्तन का। सिर्फ सोच बदले, निष्ठापूर्वक सोच बदले, यही मन परिवर्तन का संपूर्ण प्रक्रिया है। तो भाई और बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि लोगों ने कुछ कहा कि वीडियो मेरा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैं शॉर्ट रूप में प्रस्तुत किया हूं। अब हमेशा की तरह 2 गाने इसमें आएंगे, गाने भी ऐड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम चौथे एपिसोड के लिए जाएंगे, तब तक के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। तो मैं गीत यीशु मसीह का मैसेज के दरमियान जो हमने देखा कि यीशु मसीह धर्म नहीं, मन बदलता है, लेकिन मन बदलते समय मनुष्य की स्थिति कैसी होती है, उसको किस तरह से पश्चाताप होता है, ये इस गीत पे जाते हैं। मन के द्वार पे आवाज आई, मन के द्वार पे आवाज आई, पाप भरी जिंदगी है, पाप भरी जिंदगी है, मुझे लाज आई, मन के द्वार पे आवाज आई, मन के द्वार
हमें अफसोस होता है इस बात का कि हमने परम पिता परमेश्वर के विरुद्ध गलत किया है। उसकी महिमा को छोड़ के हम कहीं और महिमा में लिप्त है, यही पाप है। धन्यवाद करते हैं सब लोग के लिए, आशीष करे परमेश्वर, और सबको इस सहभागिता के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।